एमए फाइनल समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियरीज। इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा फर्स्ट यूनिट पहली इकाई चल रही है। पहली इकाई का जो अंतिम भाग है साइंटिफिक एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उसमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव या वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, परिप्रेक्ष्य है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अभी तक हमने बात ये की है विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक पद्धति की क्या विशेषताएं हैं, इनकी चर्चा अभी तक हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जिसे हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कहते हैं, या हम कहें समाज शास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति की जो बात हम कर रहे हैं, साइंटिफिक नेचर की जो बात कर रहे हैं, वो वस्तुतः क्या है। पहले भी ये कई बार हमारी चर्चा हुई है कि ऑगस्ट कोंत ने जब 1838 में एक नवीन विषय के रूप में समाजशास्त्र को उद्भूत किया, उस समय उनका लक्ष्य समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष स्थापित करना था, और उन्होंने स्वयं ने समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान, पॉजिटिविस्टिक साइंस की संज्ञा भी दी थी। और इसी धारा में आगे एमिल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोग आगे बढ़े। तो हम ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और इसको न केवल विभिन्न विद्वानों ने विज्ञान का दर्जा प्रदान किया है, अपितु उसको परिभाषित भी इसी ढंग से किया है। तो विज्ञान, समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में किस तरह से परिभाषित किया है, किन किन विद्वानों ने किया है, 3-4 प्रमुख विद्वानों की हम चर्चा यहाँ करेंगे, और ये समीचीन भी होगा। पहली जो परिभाषा लेंगे वो हम समाजशास्त्र के जनक की, फाउंडिंग फादर की ही लेंगे। आपको ध्यान है ऑगस्ट कोंत का पूरा नाम, कई बार हमने इसकी चर्चा की है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी को समाजशास्त्र के जो जनक हैं उनका पूरा नाम पता होना चाहिए। इनका नाम है इसिदोरे ऑगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कोंत। ये मैं लगभग दोहराता हूँ जिससे आपको ध्यान में रहे। इसिदोरे ऑगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कोंत, और संक्षेप में इनको ऑगस्ट कोंत कहते हैं। पुस्तकों में हमारी में कोंट, कांटे, कांट, अगस्त कांट इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। वस्तुतः वो उच्चारण और लिखने की दृष्टि से सही नहीं है, तो इनका शुद्ध उच्चारण संक्षेप में ऑगस्ट कोंत होता है। तो ऑगस्ट कोंत की जो पुस्तक है द पॉजिटिव फिलोसॉफी, उस पॉजिटिव फिलोसॉफी से जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र की प्रथम परिभाषा दी है। जाहिर सी बात है, कोंत ने ही समाजशास्त्र को शुरू किया था, तो प्रथम परिभाषा कोंत के द्वारा ही दी गई होगी। तो उनकी जो परिभाषा है उस परिभाषा में इन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक स्थिति एवं प्रगति का विज्ञान है। विस्तार से आपने चर्चा करी होगी एमए प्रीवियस में भी। जो थियोरेटिकल सोशियोलॉजी का पेपर है उसमें आपने समाजशास्त्र क्या है के अंतर्गत कोंत की चर्चा जरूर की होगी, जिसमें उन्होंने स्थैतिकी या गतिकी एवं गतिकी 2 ब्रांच सोशियोलॉजी की हैं, जिसको हम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जिसको कहा गया है। और इन दोनों के अपने अपने क्षेत्र हैं। उसके व्याख्या करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि समाजशास्त्र में ऐसा कोई भी भाग समाज का नहीं है जो अध्ययन हेतु सम्मिलित नहीं किया जाता। ये बात प्रारंभिक बात रही समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की, उसकी परिभाषा की, समाजशास्त्र क्या है उसको समझने की। आज हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति या उसके वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य अथवा दृष्टिकोण की, सोशियोलॉजिकल नेचर, साइंटिफिक नेचर, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की। तो पहली परिभाषा ऑगस्ट कोंत ने जो दी है उसमें उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक स्थिति एवं
प्रगति का विज्ञान है। फिर दूसरी परिभाषा की बात करें हम एमिल डर्कहाइम की। एमिल डर्कहाइम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में ये लिखा है कि समाज शास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों या सामाजिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है, सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स का विज्ञान है। तीसरी परिभाषा हम लें मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर की पुस्तक है थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें उन्होंने, जो मैक्स वेबर ने कहा है कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या करते हुए उन्हें समझने की चेष्टा करता है। मैक्स वेबर की इस प्रविधि पद्धति को वर्स्तेहन कहा गया है जर्मन भाषा में, और यहाँ हम बात करें तो हम कहें निर्वचनात्मक समझ, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान बताया मैक्स वेबर ने कि ऐसा विज्ञान जो सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या करते हुए उन्हें समझने की चेष्टा करे। ऐसे ही हम आगे और परिभाषाओं की चर्चा अगर करें तो एक ओडम है समाजशास्त्री, ओडम ने पुस्तक लिखी है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। उसमें ओडम समाजशास्त्र को परिभाषित करते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि समाज के अध्ययन का विज्ञान समाजशास्त्र है। ऐसे ही एक परिभाषा और ले सकते हैं हम गिडिंग्स की, जिन्होंने इंट्रोडक्टिव सोशियोलॉजी के नाम से पुस्तक लिखी है, और वे ये कहते हैं कि समाज शास्त्र समग्र के रूप में समाज की क्रमबद्ध व व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। ऐसे ही जॉर्ज जीमेल की बात हम कर सकते हैं, जो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्यों के आपसी संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तो ये चर्चा थोड़ी बहुत हमारी पिछले वर्चुअल लेक्चर में भी हुई थी, और आज विस्तार से हमने बात की है कि समाजशास्त्र को जो फाउंडिंग फादर्स की पीढ़ी है वो भी और उसके बाद के लोग भी विज्ञान ही मानते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति है, उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर सकते हैं। इन परिभाषाओं को अगर हम दृष्टिगत रखें तो हम ये पाते हैं कि समाजशास्त्र की पहली जो विशेषता होगी वो है समाजशास्त्र एक स्थायी ज्ञान है। अर्थात समाज शास्त्र में जो कुछ भी ज्ञान है वो ज्ञान तथ्यों के संकलन, उनके क्रमबद्ध विश्लेषण, वर्गीकरण से प्राप्त होता है। तो ये तथ्यों द्वारा जो विश्लेषण और वर्गीकरण के आधार पर निर्मित सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत स्थायी महत्व रखते हैं, न कि वो समसामयिक हों। तो एक स्थायी ज्ञान हमें समाजशास्त्र प्रदान करता है। दूसरी जो विशेषता है वो है समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। अगर अध्ययन वैषयिक दृष्टि से निरपेक्ष रहते हुए अनुसंधानकर्ता अथवा अध्ययनकर्ता द्वारा किया गया है, तो समान परिस्थितियों में अगर कारण समान रहते हैं, स्थितियां समान रहती हैं, तो परिणाम भी सभी जगह समान रूप से लागू होंगे। तो इसलिए निश्चित एवं निर्धारित परिणाम देने वाले सिद्धांत होते हैं समाजशास्त्र के, जो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है समाजशास्त्र विचार एवं तथ्यों का योग है। समाजशास्त्र पूरी कल्पनाओं का पुलिंदा या संग्रह मात्र नहीं है, अपितु समाजशास्त्र में तथ्यपरक सूचनाएं होती हैं। उन तथ्यपरक सूचनाओं का ही योग है समाजशास्त्र। चौथी जो विशेषता है वो चौथी विशेषता है समाजशास्त्र क्या है के बारे में बात करता है। जो वस्तु स्थिति है उसी का वर्णन मात्र करता है। समाजशास्त्र क्या होना चाहिए की बात नहीं करता, अपितु वास्तव में
जो समाज में घटनाएं जिस रूप में घटित होती हैं उनका उसी रूप में संकलन संग्रहण करने का प्रयास करते हुए फिर उपलब्ध प्रविधियों से उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। समाजशास्त्री का, अनुसंधानकर्ता का, अध्ययनकर्ता का, वैज्ञानिक का क्या होना चाहिए से कोई संबंध नहीं होता, ना ही वह अपनी कोई व्यक्तिगत हित, स्वार्थ, इच्छाएं, आकांक्षाएं आदि को उसमें प्रविष्ट कराता है, उनको दृष्टिगत रखते हुए कोई निष्कर्ष निकालता है। ऐसा नहीं होता है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वास्तव में है, वस्तु स्थिति है, उसी का वर्णन मात्र समाजशास्त्र करता है। पांचवी विशेषता, समाजशास्त्र कार्य कारण के संबंधों की व्याख्या करता है। समाजशास्त्र इस मान्यता पर कार्य करता है कि प्रत्येक घटना या प्रघटना के पीछे कोई न कोई कारण अथवा कारणों का समूह उत्तरदायी होता है। ये कारण और परिणाम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब समान परिस्थितियों में ये कारण उपस्थित होंगे तो समान परिणाम निकलेंगे। इस आधार पर कार्य कारण के जो संबंध हैं उनकी स्थापना समाजशास्त्र करने का प्रयास करता है कि प्रत्येक प्रघटना के पीछे कोई ना कोई कारण अथवा कारणों का समूह होता है। अगर स्थितियां समान रहती हैं और वो कारणों का समूह विद्यमान है तो जैसे पहले परिणाम निकला था वैसा ही परिणाम अब भी निकलेगा। इस आधार पर वे कार्य और परिणाम को, कार्य और कारण को जोड़ता है। अगली जो विशेषता है वो है समाजशास्त्र के जितने सिद्धांत हैं वो परीक्षण योग्य हैं। अर्थात समाजशास्त्र में जो भी सिद्धांत अनुभव के आधार पर, अध्ययन के आधार पर निर्मित किए हैं उनको समान परिस्थितियां अगर रहती हैं तो पुनः उनका सत्यापन किया जा सकता है, उनका परीक्षण किया जा सकता है। और यही पहले अपन ने बात भी करी है कार्य कारण के संबंधों वाली भी। और हम ये कहते हैं कि परिस्थितियां समान रहती हैं तो परिणाम समान होंगे, और परिणाम समान है इसका मतलब इसका परीक्षण हो गया। तो परीक्षण ये है समाजशास्त्र के सिद्धांत। और जो इसकी मान्यता या विशेषता है वो अगली है सातवीं विशेषता, समाजशास्त्र साधन है, साध्य नहीं है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान है कि प्राकृतिक विज्ञान सत्य तक पहुंचने के माध्यम है, साधन है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान स्वयं में अपने आप कोई लक्ष्य हो, अपितु वो लक्ष्य पूर्ति का माध्यम बनते हैं। वैसे ही समाजशास्त्र भी उद्देश्य और लक्ष्य पूर्ति का माध्यम बनता है, साधन होता है, वो तरीका मुहैया कराता है जिसके माध्यम से उस लक्ष्य की पूर्ति यथोचित रूप से नियत समय में प्राप्त की जा सके। तो समाजशास्त्र साधन है, साध्य नहीं है। अंतर जो समाजशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञानों में केवल इतना ही है कि समाजशास्त्र में अध्ययन के जो विषय वस्तु है वो संपूर्ण समग्र समाज है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में समाज के विभिन्न पदार्थ और वस्तुएं होती हैं। तो यही अंतर है। बाकी दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान साधन है लक्ष्यों की पूर्ति के, वैसे ही समाजशास्त्र भी लक्ष्यों की पूर्ति का साधन मात्र है। अगली जो विशेषता है, आठवीं विशेषता, जो